हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो दिस इज़ योर मेंटर राजेश नागदिवे और हम एडवांस सीरीज टिग्नोमेट्री में टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को चेकआउट करते हैं। टिग्नोमेट्री हमने फिनिश कर लिया है एडवांस सीरीज़ में। मैंने ऑलमोस्ट 20 वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए, एडवांस सीरीज 2021 में टिग्नोमेट्री को चेकआउट कर लीजिए। और अब हम टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में बात कर रहे हैं। ऑलरेडी मैंने बेसिक्स के ऊपर एक लेक्चर अपलोड कर दिया है। आप प्रिपरेशन कैसे करेंगे, तो आपने पूरा टिग्नोमेट्री के ब्रांच को पकड़ लेना है। मतलब टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, टिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स, लॉगरिथम और इनवर्स टिग्नोमेट्री, ये पूरी टिग्नोमेट्री की ब्रांच है। इतने टॉपिक्स को आपको पहले गो थ्रू कर लेना है। तो यहाँ से आपको 2025-26 मार्क्स तक के क्वेश्चन यही से मिल जाएंगे। और फिर अगर ये आपका बहुत स्ट्रांग हो गया है तो डेफिनेटली आप जो कैलकुलस है उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। वहाँ से आपको कम से कम 30-40 मार्क्स मिल जाते हैं। तो ये दो ब्रांच को आप हमेशा पकड़ के रखिए, एक तो टिग्नोमेट्री और दूसरी आपका कैलकुलस। देखिए, आप कैलकुलस के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं, कैलकुलस थोड़ा सा वास्ट हो जाता है। और आप टिग्नोमेट्री ब्रांच जो कि थोड़ी सी, अगर आप कंपेयर करें बाकी ब्रांचों से, तो ये एज़ कम्पेयर टू लेंदी तो नहीं है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको पढ़ना पड़ता है। जैसे टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में आपने हर एक वेराइटीज़ के भी क्वेश्चंस को देख लिया, इनइक्वालिटी में देख लिया, इक्वालिटी में देख लिया, आपने कॉमन सॉल्यूशंस में देख लिया। तो ये जो टिग्नोमेट्रीज के जो क्वेश्चंस है ना, वो इतने सफिशियंट हो जाते हैं, आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। फाइन। तो अब मैं इस वीडियो में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कराऊंगा। इसमें से एक KVPY में 2014 में आया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा 2015 एडवांस में आया है जिसमें कॉन्सेप्ट बहुत, जैसा मैंने बोला था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़ होता है, उसको देखेंगे। और फिर एक और क्वेश्चन मैंने लिया है। तो ऐसे 3 क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करूँगा और नेक्स्ट वीडियोज में मैं दूसरे फिर 3 से 4 क्वेश्चंस दूसरी वेराइटीज़ में लेके आऊँगा। करेक्ट, फाइन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन cos की पावर 4x प्लस 1 cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन की पावर 4x प्लस 1 साइन स्क्वायर x इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई में निकालना है। लेकिन ये जैसा भी इक्वेशन हो ना, बाद में तो आप इसको सिंप्लीफाई करके किसी एक टिग्नोमेट्री की इक्वेशन जो बेसिक्स होते हैं ना, जैसे साइन x इक्वल टू 0 या कॉस x इक्वल टू 0, समथिंग लाइक दैट, इसमें कन्वर्ट करना है और उसमें फिर आपको ग्राफिकल अप्रोच भी लगाना है, तो इससे वो आसान हो जाएगा। तो अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले ये आता है। तो देखिए, इसको रीअरेंज करिए। रीअरेंज करेंगे ना, तो cos 4x और ये साइन 4x को उधर ले लीजिए, ये हो गया। इधर आ जाइए 1 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया। ठीक है, फाइन। अब इसको आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो कि 1 होगा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जो कि कॉस 2x होगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। देखिए, ये तो 1 हो गया, ये कन्वर्ट हो गया 1 में, तो ये बचेगा cos 2x इक्वल टू ये भी cos 2x साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे जो कॉमन एरर होता है उसको पकड़ेंगे। ये कॉमन एरर क्या होता है, आपको जैसे मैंने बोला था कि कैंसलेशंस को अवॉइड कर देना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं। cos 2x को कैंसिल करने के बाद में आपको कुछ भी सॉल्यूशन बचता नहीं है। तो टिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जब भी आप सॉल्व करते हैं तो कैंसलेशंस को जरूर अवॉइड करेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चंस में आपने cos 2x को कॉमन ले लेना है, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, ये माइनस में आ जाएगा 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। देखिए, कैंसिल करने के कारण से ये कॉस रूट का लॉस हो जाता था। कैंसिलेशंस को हमेशा अवॉइड करना। तो अब आप यहाँ से दो चीज़ों को देखेंगे, एक तो ये हो जाएगा cos 2x इक्वल टू 0 और दूसरा ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। करेक्ट। अब इसको सॉल्व करते पहले, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाइड और 4 से डिवाइड बोलेंगे आप, तो आप एक्चुअली में इसको लिखेंगे 4 साइन स्क्वायर एक्स
कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये साइन 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, मतलब साइन 2x को या तो 2 लिखिए या फिर -2 लिखिए। तो देखो साइन 2x का जो वैल्यू है वो या तो 2 आ रहा है या तो -2 आ रहा है, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन वाला हो या कॉस वाला हो तो इनकी जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है वो +1 या -1 होती है ना। अगर आपने एंगल्स के ऊपर कंसंट्रेट बिल्कुल नहीं करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और कोसाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंगल चाहे वो मल्टीपल एंगल्स हो चाहे वो सब मल्टीपल एंगल हो, दैट डजंट मैटर, द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एंड कोसाइन is always +1 and -1. But here we have obtained that the sin 2x is equal to 2 and sin 2x equal to -2. This is not at all possible. So this portion of this particular equation will not give any solution. ओके सो अगर आपने इसको कैंसिल कर देना था, अगर cos 2x इक्वल टू cos 2x को अगर आप कैंसिल करते थे तो आपके पास में तो फिर कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, क्योंकि जिसको आपने रिमेनिंग रखा है उससे एक्चुअली में आपको कोई भी सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है। तो ये चीज़ यहाँ से हट गई और अब हम सॉल्व करेंगे cos 2x इक्वल टू 0, ठीक है। फाइनली अब हम बच गए cos 2x इक्वल टू 0, उसको सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व भी आसानी से किया जा सकता है। cos 2x इक्वल टू 0 मतलब 2x इक्वल टू 2n + 1 π/2, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z होगा, करेक्ट, ठीक है। और इंटीग्रल मल्टीपल्स में π/2 के cos जो है वो 0 देता है, फाइन। तो x क्या हो गया, x हो गया 2n + 1 और ये हो गया π/4, n बिलोंग्स टू z, ठीक है सर। x इक्वल टू, अब आप देखेंगे ये पूरा ऑड है, ये ऑड है, मतलब x क्या क्या होगा, π/4 होगा, x क्या क्या होगा 3 π/4 होगा, x क्या होगा 5 π/4 होगा, x क्या होगा 7 π/4 होगा, x क्या होगा 9 π/4 होगा, लाइक दैट, ठीक है। अब खास बात क्या है कि आपको ये जो सॉल्यूशन निकालना है वो इस इंटरवल में हो, कौन से इंटरवल में हो, 0 से लेके 2π में। तो 0 से लेके 2π में ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि 45 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36, मतलब वो ज़्यादा हो गया। 45 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 45 करो, 7 × 45 यस 350 डिग्री, तो ये 360 से कम है। लेकिन 9 × π/4 करेंगे और उसके आगे फिर तो 360 डिग्री से ज़्यादा जाने वाला है। तो एक्चुअली में यहाँ पे ये 4 सॉल्यूशंस होंगे। तो दिस इक्वेशन हैज 4 सॉल्यूशन। तो पहला प्रॉब्लम ओवर हो गया स्टूडेंट्स। आई होप दैट आप लोगों को जो प्रिकॉशंस लेना है, मतलब यहाँ क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि कैंसिलेशंस को अवॉइड करिए, क्योंकि आप कैंसिलेशन कर देते थे ना तो फिर ये सॉल्यूशन आपको मिलते नहीं थे, और जो एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यही सॉल्यूशन दे रहा है, जिसको आप कैंसिल कर रहे थे वही तो आंसर दे रहा है, और जिसको आप रिमेनिंग रख लेते वो तो सॉल्यूशन ही नहीं दे रहा था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ पे आप मिस करेंगे। ओके, कम टू द सेकेंड वन। सेकेंड प्रॉब्लम्स को चेकआउट करते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2015 एडवांस में आया था। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने बिगिनिंग से आपको बोला है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ों को आपको हमेशा याद रखना है। वो क्या कि cos ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ 4x, ये हमेशा 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स एक आइडेंटिटी बना लीजिए आप, इसको याद रखिए, कहीं ना कहीं यूज होने वाला है। और फिर आपके पास में cos 6x प्लस साइन 6x, ये होता है 1 कहाँ पर है, हाँ ये 6 है ना, हाँ करेक्ट है, ये होता है 1 - 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इस प्रकार से इसको यूज़ करेंगे। ये दोनों आइडेंटिटीज अगर आपको मालूम है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते। तो ये तो हो जाएगा 5/4, ठीक है, कॉस स्क्वायर 2x। आपको क्या करो, पहले इसको तो हटाई दो, इनको यहाँ यूज करना है। तो ये हो गया 5/4, देखिए इसको देखिए, ये हो गया 5/4 कॉस स्क्वायर 2x, ये ठीक है। और इसको आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बोलो, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। और इसको भी आप लिख दीजिए, क्या लिखेंगे बोलो,
1 माइनस प्लस 1 माइनस 3 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स दैट इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये +1 है, ये भी +1 है, मतलब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा π/4 कॉस स्क्वेयर 2x माइनस 5 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0। इतने में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन कब आसान हो गया, जब आपने वो आइडेंटिटीज यूज़ कर लिया, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री बताई थी तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स में वो फार्मूलेज बता दिए थे, करेक्ट है कि नहीं है तो आप चेकआउट कर लीजिए एक बार फिर से। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/4 कॉस स्क्वेयर 2x माइनस 5/4 और ये 4 साइन स्क्वेयर एक्स कॉस स्क्वेयर एक्स इक्वल टू 0, और ये आपका क्या बन जाएगा, साइन 2x का स्क्वायर, साइन 2x का स्क्वायर, करेक्ट है। 5/4 आपका 0 में विलीन हो गया, तो ये हो गया कॉस स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x इक्वल टू 0। ठीक, ओके फाइन। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि ये एक्चुअली में कॉस स्क्वेयर 4x की बात कर रहा है इक्वल टू 0। कॉस स्क्वेयर 4x, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स, ये कॉस 2x होता है, तो कॉस स्क्वेयर 2x माइनस साइन स्क्वेयर 2x ये हो जाएगा कॉस स्क्वेयर अपना कॉस 4x, कॉस स्क्वेयर नहीं कॉस 4x इक्वल टू 0। कौन सी आइडेंटिटी यूज की है मैंने, कॉस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस 2x होता है। इसीलिए कॉस स्क्वेयर ये 2x है, साइन स्क्वेयर ये 2x है, तो ये बन जाएगा कॉस 4x, इसको यूज किया तो कॉस 4x इक्वल टू 0 हो गया, अब काम खत्म आपका। तो 4x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 4x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/2, मतलब x इक्वल टू 2n प्लस 1 π/8, ऑफकोर्स n बिलोंग्स टू z। ठीक है साहब, अब आप देखेंगे कि आपको जो आंसर चाहिए वो 0 से लेके 2π में चाहिए, और यहाँ पे आंसर को फास्ट कैलकुलेट करना है, तो ये तो ऑड हो गया, ये ऑड हो गया, मतलब 1 3 5 7 7 π/8 को कैलकुलेट कर दे, तो ये π/8 है। और आपको ऐसे कैलकुलेट करने के लिए आप जितनी टेक्निक्स लगा सकती है आसान करने के लिए, वो आप के ऊपर डिपेंड। देखो 2π लाने के लिए, 2π लाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो और इसको 8 से, करेक्ट है, मतलब 16 से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये 2π हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं। π/8 इंटू 16 करेंगे तो ये 2π हो जाएगा, ठीक है। तो अब 16 तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे सबके सब ऑड है, तो ये एक्चुअली में क्या क्या आ जाएगा, π/8 आएगा, 3π/8 आएगा, लाइक दैट 5 आएगा, लाइक दैट 7 आएगा, 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा, 15 आएगा, 17 आएगा, 19 आएगा। तो देखो 16 तक के, अगर π/8 को 16 तक के मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 2π आएगा, मतलब 16 के पहले जितने भी है वो 2π से कम हो जाएंगे, और 16 के बाद वाले जितने भी है वो 2π से ज़्यादा हो जाएंगे। तो कितने आसानी से आपने कैलकुलेट किया, ये 2 4 5 6 7 8 ये हट जाएंगे, 15 तक कवर होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होंगे वो एक्चुअली में 8 होंगे। आई होप दैट आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर होगी कि इसको कितने आसानी से हमने कैलकुलेट किया है, करेक्ट है, फाइन। तो ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। और अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन को क्या वेटेज देना है उसको देखिए। देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 0 to 10। अब ये 0 to 10 इंपॉर्टेंट है, ये 0 to 10 है, मतलब ये आपका रेडियन में, दोनों के दोनों अभी रेडियन में है। तो देखिए 1 रेडियन जो होता है वो 57 डिग्री 17 मिनट 45 सेकेंड, अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 57 डिग्री कंसिडर कर सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली आपने 57 डिग्री कंसिडर, बस हो गया काम खत्म। आपका 57 है और ये 10 है, इसका मतलब ये आपका 0 डिग्री और ये 570 डिग्री इसके, इसमें आपको सोल्यूशन को चेकआउट करना, हो गया काम खत्म। वो 0 और 10 का जो इशू था ना, वो 10 जो रेडियन में उसको खत्म करना है, उसको खत्म कर दिए, काम खत्म हो गया। तो 0 से लेकर 570 डिग्री के बीच में आपको इसके इक्वेशन को, सॉल्यूशंस को चेकआउट करना है, ठीक है, देख लेंगे, कोई इशू नहीं।
अब तो बात समझ में आ गई। पहला काम वो था कि वो रेडियन को कन्वर्ट कर देना था डिग्री में। तो ये 0 to 10 किसके बराबर, 570 डिग्री, ठीक। ओके, अब यहाँ आते ये है tan स्क्वायर एक्स माइनस सेक की पावर 10x प्लस 1, साइकोलॉजिकली खेल रहा है। 1 और tan स्क्वायर एक्स, इसको हम लिखेंगे सेक स्क्वायर एक्स सेक की पावर 10x दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। फाइन, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो 1 माइनस सेक की पावर 8x इक्वल टू 0। यहाँ से दो बातें होगी, एक तो सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 और दूसरा सेक की पावर 8x दैट इज इक्वल टू 1। अब आगे इंटरेस्टिंग पॉइंट्स कि सेक स्क्वायर एक्स मतलब सेक एक्स इक्वल टू 0, और ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि सेक एक्स और कॉस एक्स ये -1 और 1 के बीच के नंबर को कभी भी नहीं लेता है। उनका जो रेंज है ना वो -1 से स्मॉल नंबर्स या 1 से ज़्यादा नंबर इंक्लूडिंग -1 एंड 1, सो सेक कैन नॉट बी 0। तो ये केस तो हट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, सेक की पावर 8 है तो इसको तो हम लिख सकते हैं +-1 की पावर 8। अब ये +-1 में अगर आपने सिंपली +1 की पावर 8 लिखा तो फिर आप सही तरीके से नंबर ऑफ जो आंसर्स है ना उसमें नहीं पहुंच पाएंगे। +-1 8, अच्छा ठीक है सर। तो इसको कन्वर्ट कर दीजिए कॉस में, जैसे मैंने बोला था सेक वाले कॉस में कन्वर्ट हो जाएंगे और कोसेक वाले साइन में और कॉट वाले टेन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा कॉस की पावर 8x इक्वल टू +-1 की पावर 8, मतलब कॉस एक्स आपका 1 आना चाहिए या कॉस एक्स आपका -1 आना चाहिए इस पर्टिकुलर रेंज में। हो गया आपका काम खत्म। कॉस एक्स को +1 और -1 चेक करना है, ग्राफ में आ जाइए, ग्राफ बना लीजिए। इस इक्वेशन को अब हटा देते हैं। तो ग्राफ आप जब बनाएंगे तो आपको ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। चलिए बना लेते हैं कॉस का ग्राफ। ठीक है, तो पीछे तो बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो नेगेटिव में जा ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आगे ही बनाते हैं। तो देखिए ये है आपका पाई, ये है आपका 2 पाई, ये है आपका 3 पाई, ये है आपका 4 पाई और ये है आपका पाई पाई। अब आप देखेंगे कि अब पाई 180 डिग्री है ना, 180 को अगर आप 4 से बाहर मल्टीप्लाइड करते हैं तो ये 720, मतलब 3 पाई से मल्टीप्लाइड करते, 3 तो 3 से मल्टीप्लाई करते 540 डिग्री है ना। तो 3 पाई से ज़्यादा 4 पाई से कम, 3 पाई से ज़्यादा 4 पाई से कम, मतलब ये इधर कहीं होगा, करेक्ट है ना। ओके, अब आते हैं +1 और -1। +1 एंड -1 जीरो इंक्लूड नहीं है। +1 एंड -1 मतलब ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ठीक है कि नहीं। अब 4 पाई एक्सेप्टेबल होगा, लेकिन +1 तो आ रहा है लेकिन 4 पाई इसके अंदर नहीं आएगा क्योंकि ये 720 डिग्री हो गया, हमको 570 डिग्री से पहले चाहिए। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इसमें 3 सॉल्यूशंस होते हैं इसके में, 3 सॉल्यूशंस। तो ये ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो आपने ग्राफिकल अप्रोच लगा दिया इसमें और ये सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस को बना लिया। आई होप दैट आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। नेक्स्ट वीडियोज में मैं कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ के क्वेश्चंस लेके आता हूँ।